हाय गाइस, वेलकम टू आर्टिस्ट पैशन। तो आज के इस वीडियो में मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फ्लोरेसेंट कलर और हम बहुत ही यूनिक सा एक आर्ट पीस बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस शीट पर फेविकॉल स्प्रेड किया है और इस पर मैंने लगाया है नियॉन कलर। जो 4 शेड्स आते हैं नियॉन कलर्स के, उन्हीं को मैंने यहाँ अप्लाई किया है। तो सबसे पहले सेंटर में मैंने येलो कलर लगाया है, देन उसके आउटर साइड में मैं इसमें ऑरेंज कलर का शेड दे रही हूँ। तो ये जो फेविकॉल के साथ की टेक्निक है ना, इसमें हमारी जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है ड्राई होने के बाद, और फिर हम इसके ऊपर मार्कर से आराम से इजीली काम कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए, परमानेंट मार्कर मैंने यहाँ लिया है ब्लैक कलर का, और आप चाहें तो कुछ और शेड भी ले सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसी को ले लिया था। और देखिए, रैंडमली मैं कॉर्नर से डिज़ाइन स्टार्ट कर रही हूँ, और ये आप श्योर हो रहिएगा कि आपका ये जो बेस है ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पर मार्कर से वर्क कीजिएगा। अदरवाइज़ वो सारा जो आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं होगा और स्मच हो जाएगा फेविकॉल के साथ। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये रैंडमली मैं अपने फ्री हैंड ड्राइंग बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसमें आप मंडला आर्ट भी कर सकते हैं, और आपके हिसाब से कोई चीज़, कोई ड्राइंग ट्रेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने रैंडमली एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स पर मैं इसमें डिज़ाइन में फिल भी करने वाली हूँ कलर्स। तो यहाँ पर जो ये मार्कर का ब्लैक शेड है यही मैंने फिल किया है, तो कहीं डार्क और कहीं लाइट, इस तरीके से 2 शेड हम इसमें बना रहे हैं, और इसको पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने इसे कंप्लीट किया है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ और डिज़ाइंस ड्रॉ कर ली। तो छोटी छोटी सिंपल सी डिज़ाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर आने वाला है। देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। अब आप इसमें अपने हिसाब से डिज़ाइंस कैसी भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही ग्लॉसी फिनिश का लुक है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है बट मुझे तो ये बहुत पसंद आया और बहुत ही सुंदर लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा सेकंड DIY। तो सेकंड DIY के लिए मैंने यहाँ पर MDF का कटआउट लिया है, और इस पर मैं एक कोट जैसो का लगा रही हूँ। आप चाहें तो एक कोट ड्राई होने के बाद सेकंड कोट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 कोट या 1 कोट, जैसा आपको ठीक लगे आप इसे अप्लाई कर लीजिए। ये बेसिकली प्राइमर है, तो इसे हम बेस में लगा देते हैं। और यहाँ मैंने कार्डबोर्ड इस शेप का काट लिया है, गेट के शेप का, और इसे मैं वापस प्राइमर से ही या जैसो से ही कवर कर रही हूँ। तो कोट लगाने के बाद ड्राई हो गया, और अब हम कलर करेंगे। यहाँ मैंने लिया है टील ब्लू का शेड, और ये डार्कर शेड है, और इसी में थोड़ा सा हम लाइटर शेड जो है वो आउटर सरफेस पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 शेड हमने रेडी कर लिए थे, और आउटर साइड में लाइट और सेंटर में हम थोड़ा सा डार्क वाला शेड अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक ही बार में हमारा ये जो शेड है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 2 या 3 कोट अप्लाई करने होते हैं, वरना कलर जो है वो इतना सुंदर नहीं दिखता। अब देखिए, लाइट ब्रश से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया और स्मच कर दिया। दोनों शेड्स अलग अलग नहीं दिख रहे, तो हल्का सा ब्रश हमें उस पर इस तरीके से चलाना है। तो ये कंप्लीट हो गई शेडिंग, और इसे ड्राई करने रख दिया मैंने। अब देखिए, ये जो हमारा कंप्लीट कटआउट था, इसके ऊपर पहले मैं पिंक कलर का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये जो कुछ कुछ पार्ट थे इसमें पिंक, और रिमेनिंग पार्ट में मैं पर्पल का शेड लगाने वाली हूँ। तो लाइट पर्पल पेस्टल शेड्स हैं ये, और पिंक का भी पेस्टल शेड है। तो ये 6 कलर का सेट आता है, तो उसी को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। अब देखिए, पर्पल कलर मैंने लगा दिया है। अब इसी तरीके से, ये तो हो गई एक टेक्निक कि हम ऑर्नामेंटेड तरीके से किस तरीके से एक फ्लावर को डेकोरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं शेडिंग करने की, और बहुत सारे मीडियम्स भी होते हैं। तो इसके लिए फ़र्दर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आपको कई तरीके से एक ही फ्लावर को कलर करना सिखाने वाली हूँ। अब देखिए,
यहाँ पर मैंने आउटर साइड में लिया है वॉयलेट का लाइट शेड और इनर साइड में मैं इसमें फिल करूँगी पिंक का शेड। तो ये दूसरी टेक्निक है जिसमें हम शेडिंग दे सकते हैं किसी भी फ्लावर को। तो इसी तरीके से बहुत सारे मीडियम्स हमारे पास होते हैं, ऑयल पेस्टल, वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, इसके अलावा पेंसिल शेडिंग, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो वो सब आपको अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी ही वो वीडियो भी आने वाली है। तो देखिए अब यहाँ पर भी ये चीज़ मैंने सेम एज इट इज़ ही की है, सिंपल सी है, ज़्यादा हमें कुछ एफर्ट लगाने नहीं होते, बहुत फटाफट से ये काम हमारा हो जाता है। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें थोड़ा इसे ड्राई करने के लिए रख देना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा आर्ट पीस होता है उसमें पैचेस आने के चांसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले इसे कंप्लीट करके और ड्राई करने रख देंगे। तो अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, यहाँ पर फ्लावर के बेस पे मैंने हल्का ऑरेंज का शेडिंग दिया है और लीफ में मैंने 2 शेड्स बनाए थे ग्रीन के, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। तो जो रिमेनिंग लीव्स का और इसकी स्टिक वाला पार्ट है उसमें हम ग्रीन के शेड लगा के और एक बार इसे कंप्लीट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा कटआउट था इसके साइड के एजेस भी थे, तो इन एजेस को भी कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें गोल्डन कलर का डिज़ाइन दे दिया था। तो गोल्डन कलर एक्रेलिक कलर आता है मार्केट में, उसी से ब्रश की हेल्प से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब देखिए ये ग्रीन का एक शेड मैंने एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ मैं लाइट शेड लगा दूंगी। तो ये अपने आप शेडिंग हमारी हो जाएगी और इजी मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, बहुत फटाफट ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो आपको भी शायद मेरा वीडियो देखकर बहुत इजी मेथड से मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आगे बताती हूँ क्या करना है। अब हमने लिया यहाँ पर एक मार्कर, ये परमानेंट मार्कर है और इससे मैंने इस लाइनिंग्स बना दी हैं लीव्स की और पेटल्स की। तो इसमें हमें ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी पड़ी और फटाफट हमारा काम कंप्लीट हो गया। और जो सेंटर वाला लीफ का पार्ट था इस पर भी बस एक लाइन हमने बना दी और ये फटाफट से जल्दी से हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं इनके सारे डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी ही उससे रिलेटेड वीडियो दिखाने वाली हूँ और मैं बहुत जल्दी ही उसे अपलोड करने वाली हूँ। तो देखिए अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने गोल्डन कलर का मार्कर लिया है और इस मार्कर से, ये ब्रॉड वाला मार्कर है, 2 तरीके के मार्कर आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें आउटलाइन बना दी और यहाँ पर मैंने एक सैटिन रिबन लगा दिया ऊपर और फेविकॉल की हेल्प से इसे यहाँ पर सेंटर में मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये हमारा बहुत सुंदर सा DIY है और आप चाहें तो इसे डोर के गेट पर हैंग कर सकते हैं और चाहें तो आप वॉल पर भी बना सकते हैं। तो देखिए फाइनल लुक